वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का कन्नड़ा मूवी कंटरा के फुल मूवी रिव्यू में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? आज नहीं बोलूंगा, आज पता है क्या बोलूंगा। क्या हो रहा है मेरा भाई? वो क्यों गाइस, 2-3 घंटे हो गए फिल्म देखकर मैं घर आया हूँ। शाम के ऑलमोस्ट 5-5:30 बजने आ गए हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस वो फिल्म याद कर रहा हूँ कि क्लाइमैक्स के 20 मिनट में मैंने क्या देखा है। ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆ ಇದೆ, ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ. ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬರೀ 10 ಶೋ ಇತ್ತು. 10 ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓನ್ಲಿ 6-7 ಶೋಸ್ ಇತ್ತು. ದೂರ 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 ಉಲ್ಲಾಸ್ ನಗರ್, ನವಿ ಮುಂಬೈ ಹತ್ರ. ಅದು 2 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಗೇಟಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೆಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ, ಬರೀ 45 ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ. 45 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 50 ಅಷ್ಟೇ. ಈ ರೇಂಜ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ, ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಕು. ನಾನು ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ರೈಡೇ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಮೂವಿ. ಫ್ರೈಡೇ ಎಲ್ಲರೂ ಶೋಸ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ हाउसफुल. सैटरडे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आई गेट अप एंड गो टू वॉच कंटारा. व्हाट अ मूवी. लेकिन गाइस, ये जो फिल्म है ना, सबसे बड़ी सीख ये फिल्म क्या देकर जाता है ना, कभी भी किसी के फेथ को, किसी के विश्वास को क्वेश्चन मत करना. अच्छा तुम इसको पूछते हो, अच्छा इसको पूछते हो, मेरे को डाउट आ रहा है. नेवर क्वेश्चन एनीबॉडीज फेथ. उसको उस व्यक्ति में या फिर किसी भी भगवान में, किसी भी धर्म के चीज को जो मानता है ना, वो इंसान की श्रद्धा है उसमें, वो उसको विश्वास करता है. उसकी श्रद्धा, उस विश्वास को कभी ठेस मत पहुंचाना. यानी जो पावर्स रहते हैं वो कब किस रूप में यहाँ पर चमत्कार इस दुनिया में दिखा जाए. कंटारा इज वन ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस कि नेवर क्वेश्चन एनीवन्स बिलीफ. सीरियसली जो स्टोरी बताई है इन लोगों ने, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन. द स्टार्ट 15 मिनट्स एंड द क्लाइमैक्स का ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स कंप्लीट पैकेज. लेकिन बीच में जो चलता है, दिस इज एक्सीलेंट सिनेमा. बहुत देखे, यू नो, जंगल स्टूडियो में रिक्रिएट कर रहे हैं, VFX लेकर आ रहे हैं, वो फलाना डिमका. यहाँ पर लाइव लोकेशन इन द जंगल, जो सिनेमाटोग्राफी है, जो प्रोडक्शन डिजाइन है, जो लैंग्वेज यूज की है. देखिए गाइस, इफ यू नो कन्नड़ा, दिस फिल्म इज अ ट्रीट फॉर ऑल ऑफ यू. व्हाट लैंग्वेज, प्योर. ಈ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬೋಲಿ मगने, बेवरसी है नाई मगने, इतना जबरदस्त तरीके से जो एक्सेंट डाला ऋषभ शेट्टी. दिस इज हाउ यू गेट इनटू द कैरेक्टर ऑफ दिस रोल. वो गुटखा खा रहा है, वो चिल्लम मार रहा है, वो सारा पी रहा है, यानी कि पूरा देसी दारू पी रहा है बैठकर, वो मीन करी खा रहा है, वो मसाला खा रहा है मुंह में डालकर. दिस गाय हैज डन एवरीथिंग पॉसिबल. ही हैज जस्ट गॉट इनटू दैट रोल. एंड द कॉस्ट्यूम डिजाइनर, मैन सीरियसली, पुष्पा जैसी फिल्म बनाई थी उन लोगों ने, जंगल में शूट किया था. मुझे इसकी जो सिनेमाटोग्राफी है, इसकी जो मेकिंग है, उस फिल्म से ज्यादा पसंद आई. ट्रस्ट मी ऑन दिस वन. जो रॉनेस दिखाया है, चाहे वो हीरो, शी इज नॉट इवन यूज्ड एन आउंस ऑफ मेकअप, शी इज लुकिंग रॉ रियल. एंड जो बिलीव दिखाया है, ये बहुत ही बड़ा रिव्यू होने वाला है, क्योंकि मेरे को मेरे ऑडियंस को समझाना है. जब मैंने पोनियन सेल्वन का भी रिव्यू दिया था, तब मैंने उनको प्रॉपर समझाया. मुझे कितने मेल्स आते, कितने लोग मिलते थिएटर में. आज जब मैं देखने के लिए गया, पकड़ के बोला है कि आपने समझाया, हम आ रहे फिल्म देखने के लिए. तो मैं चाहता हूँ कंटारा मैं आपको समझाऊं. ऑब्वियसली हिंदी में बहुत जल्दी आने वाली है ये फिल्म, लेकिन आप समझिए एंड जाके इसके मूल भाषा में देखिए, हिंदी में जब आए तभी भी देखिए. कहानी की शुरुआत होती है एक राजा के साथ. अब वो राजा जो है, उसके मन की शांति नहीं है. बहुत बड़े साम्राज्य का राजा है, लेकिन पूरा अशांत जीवन. ऋषि मुनियों के पास गया, बड़े बड़े लोग के पास गया. 18th सेंचुरी की कहानी है. एंड अब वो निकल जाता है एक पिलग्रिमेज पर, चले जाता है शांति ढूंढने के लिए. एंड शांति उसकी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोन. इसको फिल्म में यहाँ पे डेमी गॉड बताया गया है. वो अपने जो तलवार है, उसको वही पत्थर जो रहता है डेमी गॉड, उसके सामने रखता है. अब वो रहती है डेटी पंजुरली. तो पंजुरली नाम की चीज जो है, यानी कि देखिएगा इस शब्दों का अगर कुछ गलती हो जाए मेरे से तो मुझे माफ कर देना. ओके, जो चीजें मुझे यहाँ पे सुनाई दी, डेमी गॉड, देव बोलते हैं फिल्म में, एक देव बोलते हैं, एक देव भक्त बोलते हैं इस फिल्म में. तो डेमी गॉड जो है पंजुरली, उसको वो लेकर वहां से चला जाता है. वो बोलता है मेरे को इसमें शांति मिलेगी, इसमें सुख मिलेगा. तो गांव वाले बोलते हैं अगर तुम इसको ले जा रहे हो पंजुरली को, तो हमारे लिए तुम क्या छोड़कर जाओगे. तो राजा कहता है ये जितनी भी जगह दिख रही है ना, ये सब जगह मैं तुमको दे रहा हूँ, आज से सब जगह तुम्हारी, लेकिन ये पंजुरली जो मैं लेकर जाऊंगा. अब गाइस, जब भी वो पंजुरली की जो पूजा होती है, जो इंसान उसकी पूजा करता है, उसके अंदर ही गेट्स दैट स्पिरिट. वो पूरा मेकअप करके वो करता है. एंड तब वो कहते हैं अगर तुम अपने वादे से मुकरे, देन गाइस पंजुरली तो ठीक है. यहाँ पर उसके साथ में गुलिगा जो डेटी है वो भी आती है.
गुलिगा अनफॉरगिविंग है, यानी कि तुमको कभी भी माफ नहीं करेगी अगर तुम अपने वादे से मुकरे। तो अब ये कहानी 18th सेंचुरी की है। फिर उसके बाद वापस से 1970 आई थिंक स्टोरी है, वहां पर आती है एंड वहां पर वही राजा के जो आगे की वंश रहती है वो कहते हैं कि अरे ये तो हमारा जायदाद है, ये पूरी जगह हमारी है, वापस दे दो हम लोगों को। हाँ, एंड तभी ऋषभ शेट्टी के जो पिता रहते हैं, दोनों ऋषभ शेट्टी ने कैरेक्टर निभाया है, वो यहाँ पर गाइस जो कैरेक्टर रहता है कला रिचुअल, ओके, जो रिचुअल रहता है उसको यहाँ पे कोला कहते हैं। जो रिचुअल परफॉर्म करते हैं ना वो यहाँ पे वो मूर्ति के सामने उनका नाम रहता है कोला। वो जब पंगुरली डेटी के सामने खड़ा रहता है वो कहता है अरे ये तू बोल रहा है या फिर वो भगवान बोल रहा है, कौन बोल रहा है, पंजुरली बोल रही है, हमको कैसा विश्वास होता है। एंड तब गाइस वो जो रहता है कैरेक्टर शिवा का, वो जंगल में जाके गायब हो जाता है, सडनली गायब। एंड ये जो लैंडलॉर्ड रहता है जो कहता है जगह मैं कैसे भी लेके रहूंगा, कोर्ट जाकर जैसे कोर्ट पहुंचता है उसका देहांत हो जाता है। Now can you believe it? This is a miracle। उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। एंड उसके बाद कहानी आती है 1990s में, जहाँ पर ऋषभ शेट्टी जो पहले कैरेक्टर रहता है यानी कि शिवा का, उसका जो बेटा रहता है वो यहाँ पर आता है एंड द फिल्म बिगिंस विद अ कंबाला रेस। कंबाला यानी कि जो बुल्स रहती है, बफेलो, उसकी रेस से शुरू होता है एंड यहाँ पे फिल्म की कहानी शुरू होती है। अब यहाँ क्या होता है, ये जो कैरेक्टर है शिवा का, अब ये सब चीज़ों में मानता नहीं है। वो पंजुरली की जो रहती है पूजा, जो सेरेमनी रहती है, वो जो आर्टिस्ट रहता है वो उसका भाई रहता है इस फिल्म में, लेकिन उसकी माँ भी रहती है। वो कहती है कि तेरा बाप देख कैसा गायब हो गया, तू भी तो इसमें ध्यान दे। लेकिन वो यहाँ पर रेसिंग करता है, गुटखा खाता है, लड़की रहती है, लड़की छेड़ता है। तो रोमांस बिटवीन द हीरोइन एंड द एक्टर इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। वो काम करता है अच्युत कुमार के लिए। अच्युत कुमार इज वन ऑफ द वेटरन कन्नड़ा एक्टर्स एंड उसके अंदर काम करता है। अच्युत कुमार चाहता है कि वो जमीन जो है इनको मिल जाए कैसे भी करके। अब वो फिल्म में क्या करता है, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स करता है। इसमें एक फॉरेस्ट ऑफिसर है जिसने फैंटास्टिक काम किया। द फॉरेस्ट ऑफिसर का नाम इस फिल्म में है किशोर, जो मुरलीधर रहते हैं यहाँ पर, उन्होंने काम किया एज अ DRFO ऑफिसर। हीरोइन जो इस फिल्म में इसका नाम है लीला सप्तमी गौड़ा एंड ऋषभ शेट्टी यहाँ पर शिवा एंड शिवा का बाप, दोनों किरदार जो है वो ऋषभ शेट्टी ने निभाया। इस बात करते हैं इस फिल्म की। होमबले प्रोडक्शंस है, ऑब्वियसली KGF के प्रोड्यूसर्स है, तो इनका प्रोडक्शन डिजाइन जो है वो बाप लेवल का है। एंड गाइस किस तरह से यहाँ पर पहला जो गाना है जहाँ पर वो भक्ति में लीन होकर डांस करता है वो पंजुरली के सामने, वो काफी बेहतरीन है। शिवा जो डांसर जब डिसअपियर होता है वो वाला सीन एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग है। आई मीन आई हैव नेवर सीन अ बेटर एंट्रेंस फॉर एन एक्टर। 1990 में जो कंबला बफेलो रेस रहती है, ऋषभ शेट्टी जिस तरह से आता है, उसका कैरेक्टर जिस तरह से आग किया है, चाहे वो कोड़ी नाटी कोड़ी जो रहती है यानी कि जो मुर्गे रहते हैं देसी, उनकी लड़ाई दिखाई गई है। वो वाला जो BGM है, मड एक्शन सीक्वेंसेस है, जो एलिवेशन है बहुत ही ब्रिलियंट है। विलेज के कैरेक्टर्स, उनका कैरेक्टर आर्क, जो विलेज के अंदर झाड़ दिखाया गया है वो वाला सीन, द फॉरेस्ट ऑफिसर, द हॉन्टिंग BGM, guns, excellent cinematography, the color grading absolutely realistic. This film has everything possible. तो हीरो हीरोइन यानी कि हीरोइन जो लीला बनी है सप्तमी गौड़ा, उनका एंड ऋषभ शेट्टी का जो रोमांस दिखाया गया है काफी रॉ है। इंडियन सिनेमा जाना जाता है अपने कल्चर के लिए, अपनी सभ्यता, अपने परंपराओं के लिए। एंड जिस तरह से हमें यहाँ पे पंजुरली जो रीति रिवाज दिखाई गई है यहाँ पर बहुत अच्छा रॉ रखा है उन्होंने। वेस्टर्नाइजेशन पे ना जाते हुए फिल्म को काफी इंडियन रखा है, जो इस फिल्म की सबसे बड़ी यहाँ पर USB है, एक्शन रॉ है, हैंड टू हैंड है। डायलॉग मैंने आपको कहा मास डायलॉग है ना, कन्नड़ ऑडियंस को तो मजा आ जाएगा। उसमें बेवड़ा लॉयर, उसने भी काफी अच्छा काम किया है। फॉरेस्ट ऑफिसर वर्सेस विलेजर्स की जो फाइट है ब्रिलियंट है। वी गेट टू हियर अ लॉट ऑफ न्यूज अबाउट वीरप्पन, जो कि सैंडलवुड स्मगलिंग किया करते थे, किस तरह से लोगों को उन्होंने बंदी बनाया। अभी 1990 का एरा हमें दिखाया गया था। इंटरवल सीक्वेंस इज ब्रिलियंट। तो पूरा झाड़ गिरता है, उसके ऊपर चल के ऋषभ शेट्टी जाता हुआ रहता है। लाइव जंगल में शूट किया है, कोई जंगल रिक्रिएट नहीं किया है। द फिल्मिंग ऑफ दिस फिल्म, द स्टेडी कैम ऑपरेटर इज ब्रिलियंट। फिल्म का सबसे बड़ा USP है कॉमेडी। तो ऋषभ शेट्टी का जो पूरी गैंग है, अंकल लोग की, इसको कन्नड़ा समझता है, उनकी कॉमेडी पे हंस के बच्चे लोटपोट हो रहे थे। स्वॉर्ड शार्पनिंग सीन, वो जो BGM है वहाँ का, मुझे लगा एक सीन है ऋषभ शेट्टी दारू पी के तलवार को धार कर रहा है, गुंडे बारिश में उसको मारने के लिए आते हैं। मैं बोला अभी क्या ही हो जाएगा इस सीन में, मारा मारी होगी, कुछ अलग अलग कर लेंगे। वो सीन में जो BGM है और जो कैमरा वर्क है, वन ऑफ द बेस्ट आई हैव सीन। लेकिन गाइस जस्ट वेट फॉर द क्लाइमैक्स। इस पूरे की पूरी फिल्म का कंक्लूजन आपको क्लाइमैक्स में देखने मिलेगा। ऋषभ शेट्टी की माँ का किरदार अच्युत कुमार, स्वराज शेट्टी एज गुरुवा, जो कि अब वो वाला सेरेमनी जो है वो कर रहा है। उन्होंने काफी अच्छे यहाँ पे काम किए। कंटारा इज ऑल अबाउट विजुअल डिलाइट
एंड हर एक सीन यहाँ पे आपको मजा आ जाएगा। किस तरह से उसको सपने में उसके पिता दिखते हैं, यानी कि जो फादर है, जो गुलीगा पोजेस्ट कर लेता है उनको। देखो दो चीज है गाइज यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली। स्टार्टिंग में आप येलो वाला होता है देखते हो, दैट इज पंजुर्ली, एंड जो लास्ट वाला रहता है दैट इज द गुलीगा पोजेस्ट परफॉर्मर। उनके अंदर किस तरह से पोजेशन आता है, किस तरह से पूरा परफॉर्म करते हैं। द क्लाइमैक्स इज एन एब्सोल्यूट डिलाइट टू वॉच, यू विल जस्ट बी एन ऑ ऑफ द फिल्म। बात करूँ गाइज सिनेमाटोग्राफी बाय अरविंद एस, जिस तरह से एक स्पिरिचुअल एक टच देते हैं वो देखने लायक रहता है। सुपरनैचुरल फोर्सेस अंडरलाइंग थीम ऑफ दिस फिल्म एंड परफॉर्मेंसेस ऑफ ऑल द एक्टर्स, चाहे किशोर एज मुरली हो, ऋषभ शेट्टी एज शिवा हो, आपको हर एक सीन में यू विल बिकम इन ऑ ऑफ दिस फिल्म। पंजुर्ली एंड गुलीगा ये दो डेटीज है जो कि राजा के साथ यहाँ पर आते हैं इन एक्सचेंज ऑफ द लैंड। पंजुर्ली रहती है वो फॉरगिविंग डेटी रहती है, एंड गाइस उसके बाद जो क्लाइमैक्स में आता है वो ऑब्वियसली यहाँ पर गुलीगा डेटी वो रहती है, वो आती है यहाँ पर जो कि एंग्री रहती है, फिरोशियस रहती है, एंड कभी भी यहाँ पर फॉरगिव नहीं करती। सो गाइस ये तो रहा फिल्म की कहानी, फिल्म का प्लॉट क्या है, फिल्म का सब्जेक्ट क्या है, एंड फिल्म में परफॉर्मेंसेस किस तरह से थे। अब मैं आता हूँ फिल्म के बीजीएम पे। द बीजीएम इज इलेक्ट्रीफाइंग। हर एक सीन, हर एक मोमेंट ऐसा एलिवेशन लाता है कि आप पागल हो जाओगे। हर एक सीन को यहाँ पर माइन्यूट से माइन्यूट सीन, द रोमांस, द केमिस्ट्री बिटवीन द लीड पेयर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जो हीरो है उसकी माँ का किरदार, गांव वालों की भिड़न पुलिस वालों के साथ, जिस तरह से पुलिस वाला अब कहता है कि ये जगह तुम्हारी नहीं है, ये इनरोचमेंट है, एंड किस तरह से वो लोग यहाँ पे इसको अपोज करते हैं। अच्युत कुमार का किरदार आता है, उनको कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, सब कुछ है ना एक ग्रिपिंग स्क्रीन प्ले। द राइटिंग बाय ऋषभ शेट्टी एंड द डायरेक्शन बाय ऋषभ शेट्टी इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, लेकिन इज जस्ट मास्टर क्लास ऋषभ शेट्टी। आई कैन गिव इट टू इन राइटिंग, there are very less actors in the country who can do what Rishabh Shetty has done in the climax. The climax is a stellar. ये क्लाइमैक्स ही इस पिक्चर को एक मास्टरपीस बनाते हुए जिस तरह से वो मारता है ना आदमियों को, वो मेरे जहन से नहीं जा रहा है, मेरे जहन में बस चुका है वो सीन। ऋषभ शेट्टी, यू आर एन सीरियस लेजेंड मैन, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। तो जो क्लाइमैक्स है, इस फिल्म का थीम, इस फिल्म का सब्जेक्ट एक बार आपको क्लियर समझ में आ गया ना कि फिल्म किस बारे में है, यू विल एंजॉय अ रिपीट व्यूइंग गारंटीड। एंड जिन लोगों को पुष्पा पसंद आई है, बॉस द कंप्लीट मिडिल ऑफ दिस फिल्म एंड द स्क्रीन प्ले इज जबरदस्त। अगर ये हिंदी में आती है डेफिनेटली ये फिल्म में क्रेज बनेगी। कंटारा फुल मार्क्स 5 on 5 स्टार्स, अ मास्टरपीस ऑफ इंडियन सिनेमा। कंटारा इन सिनेमाज नाउ। कल सुबह 9 बजे इसका ट्रेलर आ रहा है हिंदी भाषा में, और उसके बाद बहुत जल्दी अनिल थड़ानी यानी कि ये फिल्म जिसे हिंदी में रिलीज करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको देखना है, सब टाइटल्स पूरे मुंबई में अवेलेबल है, अब जाके इसे नजदीकी सिनेमा घरों में देख सकते हो। मैं अमन अंसारी साइनिंग ऑफ, यू आर गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से वो स्टे कूल मैन।